हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेफ्टी मैनेजमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट। यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या सेफ्टी मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको लेकर के आज हम लोग की बातचीत होगी। आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल साइट माना जाता है, बहुत ही डेंजरस माना जाता है। मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में ही होते हैं। तो यहाँ जो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट एन सेफ्टी मैनेजमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट। यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे हमको किस तरह के सुरक्षा है ना प्रबंध रखना चाहिए, किस तरह की सुरक्षा का ख्याल और ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट, इंसिडेंट और किसी तरह का इंजुरी ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं कि गुड हाउसकीपिंग शुड बी मेंटेन एट ऑल सिचुएशन। आपको पता है कि गुड हाउसकीपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट होता है, क्योंकि बैड हाउसकीपिंग अनसेफ कंडीशन माना जाता है और अनसेफ कंडीशन में काम करना एक तरह का है ना हैजार्डस माना जाता है, रिस्कफुल माना जाता है। इसलिए चाहिए कि हम जो भी वहाँ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ हम गुड हाउसकीपिंग को मेंटेन करते हुए काम को करें। हाउसकीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई, यानी इधर उधर किसी तरह का मतलब स्क्रैप मटेरियल्स हैं या अनयूज्ड मटेरियल्स हैं, अननेसेसरी मटेरियल्स जो होते हैं वो सब हम इधर उधर ना बिखेरें और सबको नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करें और सबको प्रॉपर वे से स्टैकिंग वगैरह करके रखें। वरना बैड हाउसकीपिंग से सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्लिप एंड ट्रिप्स हेजर्ट्स होते हैं, फायर हेजर्ट्स होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए पहली बात का ये ध्यान रहे कि हाउस कीपिंग को अच्छे से मेंटेन करें, यानी कंस्ट्रक्शन साइट हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेफ्टी हेलमेट, शूज, बेल्ट शुड बी गिवन टू द वर्कर्स टू अवॉइड द कॉजेज ऑफ इंजुरीज। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जितने भी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उनको सेफ्टी हेलमेट यानी हार्ड हैट्स देना चाहिए, सेफ्टी शूज़ उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, बेल्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि वर्क के ड्यूरिंग अगर किसी तरह का रिस्क या हेजर्स होते हैं तो वो उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा और उससे बचाएगा। ऑलरेडी मेरा पीपीज पर अलग से वीडियोस बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। पीपीज पर स्ट्रॉन्ग वीडियो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद है कि डू नॉट इंटरफियर विद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का मतलब होता है जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, फायर हाइड्रेंट होते हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, वाटर स्प्रे सिस्टम्स होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। तो उसके साथ वर्कर्स को चाहिए कि बिल्कुल भी उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर कोई क्लोज है तो उसको ओपन ना करें, कोई ओपन है तो कोई क्लोज ना करें। और इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स हैं, जो वायर्स वगैरह होते हैं, तार वगैरह होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, प्लग होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, चेंजर्स होते हैं, इसके साथ भी किसी तरह का छेड़छाड़ ना करें। यानी अपने काम से ही मतलब रखें। अदर इक्विपमेंट, अदर जो चीज़ें होती हैं उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। ये सेफ्टी मैनेजमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट में का एक पार्ट है। प्रॉपर लेबर शेड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द लेबर्स। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जहाँ भी वर्कर लोग काम करते हैं तो आपको पता है कि मई जून का जो महीना होता है काफ़ी है ना गर्म वाला महीना माना जाता है और बहुत सारे क्षेत्र में तो नॉर्मल अक्सर ही वहाँ का जो तापमान होता है वो 30+ में रहता है। तो वर्कर अगर वहाँ डायरेक्ट है ना डायरेक्ट सनलाइट में अगर काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट होने की वजह से है ना डिहाइड्रेट हो सकते हैं, यानी एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है, और ज़्यादा पसीना आने की वजह से वो डिहाइड्रेट हो सकते हैं, ठीक है। उनको सन स्ट्रोक यानी लू लग सकता है, चक्कर आ सकता है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए चाहिए कि वहाँ क्या रहे, एक लेबर शेड बना हुआ रहे ताकि लेबर लोग उस शेड के अंदर में रहकर है ना आराम करके काम को कर सकें, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटिंग फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द लेबर्स। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई भी क्लोज एरिया में हम लोग काम करते हैं या किसी बंद एरिया में काम करते हैं, जैसे कन्फाइंड स्पेस होता है या इनक्लोज एरिया हमारा होता है, टनल्स होते हैं, तो वहाँ वेंटिलेशन का मतलब भरपूर क्या होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। आप सबको पता है कि वेंटिलेशन किसको कहा जाता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जिससे
किसी भी एरिया का जो एयर सर्कुलेशन है वो मेंटेन होके रहे, यानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, ठीक है। तो वहाँ का एरिया बिल्कुल क्या हो, रीजनेबल हो, और इस तरह से हो कि वर्कर को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वेंटिलेशन को लेकर के भी मेरा वीडियोस बना हुआ है, आप देख सकते हैं। लाइटिंग फैसिलिटीज़, आप सबको पता है कि बैड लाइटिंग क्या होता है, एक तरह का अनसेफ कंडीशन माना जाता है। इंडस्ट्रियल लाइटिंग को लेकर के भी मेरा अलग से वीडियोस बना हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ लाइटिंग फैसिलिटीज का मतलब ये है कि अगर सही इल्यूमिनेशन, लाइटिंग का मतलब होता है इल्यूमिनेशन यानी रोशनी यानी प्रकाश, अगर भरपूर नहीं है, एडिकेट नहीं है, तो वर्कर को काम करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। खासतौर पे नाइट शिफ्ट में अगर काम करते हैं तो। फिर है कि लाइट फैसिलिटीज में एक बात और भी आती है कि लाइट का सही अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी जो शेड एंड ग्लेयर होता है उससे भी वर्कर को क्या करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। तो अप्रोप्रिएट एंड एडिकेट लाइटिंग फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स, स्पेशली ड्यूरिंग, है ना, नाइट शिफ्ट वर्क। खासतौर पे नाइट शिफ्ट में जो काम होता है। और डे शिफ्ट में क्या होता है, जो टनल होते हैं, कन्फाइन स्पेस होते हैं, या ऐसी जगह होते हैं जहां रोशनी जो नेचुरल है वो नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां भी हमको चाहिए कि सही लाइटिंग अरेंजमेंट को करें। ड्रिंकिंग वाटर, आप सबको पता है कि जल ही जीवन है, जैसे कि कहावत है ना, वाटर इज लाइफ, ठीक है। जल ही जीवन है तो वाटर तो चाहिए ही। और आप सबको पता है कि जब इंडस्ट्रीज एरिया में या कंस्ट्रक्शन एरिया में हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वहाँ सही पानी पीने का जो सुविधा होती है वो नहीं मिल पाती है। इसलिए कंपनी को चाहिए कि अलग से जो प्यूरीफायर वाटर होते हैं या फिल्टर वाटर जो होते हैं, जो सप्लाइड के थ्रू मिल भी जाता है, वो सारे सुविधा के जरिए से, है ना, एडिकेट एंड प्लेंटी वाटर क्या होना चाहिए, वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वर्कर को जैसे ही प्यास वगैरह लगे तो वो, है ना, भरपूर मात्रा में पानी पी सके। और सही और एडिकेट अगर मात्रा में पानी का अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो वर्कर अक्सर डिहाइड्रेट हो जाते हैं और चक्कर खा के अक्सर गिर भी जाते हैं। हम लोग अक्सर ये चीज़ ऑब्जर्व भी किए हैं। इसलिए खास तौर पर गर्म मौसम जो होता है, यानी जो समर सीजन जो होते हैं, समर सीजन में भरपूर पानी का, है ना, सुविधा होनी चाहिए। सैनिटरी फैसिलिटीज़ का मतलब होता है टॉयलेट, बाथरूम वगैरह का भी सुविधा होना चाहिए, क्योंकि वर्कर जब वहाँ 12 घंटा 10 घंटा काम करेंगे तो डेफिनेटली, है ना, उनको शौच लगेगा ही, और शौच लगेगा तो शौचालय चाहिए, तो इसलिए शौचालय वगैरह की सुविधाएं भी होनी चाहिए, ठीक है। और ये होना चाहिए एडिकेट मात्रा में। मान के चलिए 500 वर्कर 200 वर्कर काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बाथरूम यानी टॉयलेट होना चाहिए। इंश्योर इंप्लीमेंट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड विद एन रेस्पेक्ट टू द सेफ्टी एंड हेल्थ। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉ होते हैं, है ना, किसी भी ज़मीन को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर, वहाँ के एरियाज़ को लेकर, तो वो लॉ को हमको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमको, है ना, वर्क को करना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो मोर देन 300 हमारे क्या हैं, लॉ बने हुए हैं, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग हमको काम करना चाहिए। तो हेल्थ और सेफ्टी को लेकर आज ILO का बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, HSC हैं, OSHA हैं, ठीक है। और हमारे इंडियन बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, जैसा कि हम बताएं मोर देन 300 लॉज बने हुए हैं सेफ्टी को लेकर। तो हेल्थ और सेफ्टी को लेकर जो भी लॉज बने हुए हैं, उस लॉज को हम इंश्योर करें कि वो लागू हो, और एज पर लॉ हम क्या करें, वर्क को करें। आगे लिखा है कि क्रिएट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड विद हेल्थ एंड फर्स्ट एड एंड फैसिलिटीज़। कहना यहाँ ये चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट में हमारा फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि किसी तरह का अगर कोई वर्कर को इंजरी होती है या कोई भी इल हेल्थ होते हैं तो, है ना, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, मतलब क्विकली उनको क्या मिल सके, मतलब ट्रीटमेंट मिल सके, उनको फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ मिल सके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन साइट में हमारा फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे एडिकेट, है ना, बजट्स शुड बी एलोकेटेड फॉर HSMS, है ना, हेल्थ सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मतलब ये है कि हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, है ना, भरपूर मात्रा में हमारा क्या होना चाहिए, बजट भी होना चाहिए। अगर मान के चलिए कंपनी बजट एलोकेट नहीं करती हेल्थ और सेफ्टी को लेकर, तो डेफिनेटली वहाँ हेल्थ और सेफ्टी प्रॉपर ढंग से मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। मान के चलिए आपको पीपी चाहिए, और पीपीज खरीदने के लिए क्या चाहिए,
बजट चाहिए, रुपया चाहिए, और कंपनी अगर आप एलोकेट नहीं करती है, प्रोवाइड नहीं करते, तो डेफिनेटली फिर आप चाह करके भी नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एडिकेट बजट भी चाहिए हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड टाइमली सप्लाई फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो जो पीपी की रिक्वायर्ड होती है, अच्छी क्वालिटी का और समय पर उसकी सप्लाई होनी चाहिए, कंपनी में आनी चाहिए। बल्कि नियम ये कहता है कि एक्स्ट्रा पीपीज, एक्स्ट्रा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक्स्ट्रा जो सेफ्टी के डिवाइसेस होते हैं वो हमारे शॉप में अवेलेबल होना चाहिए, वो हमारे स्टोर में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इन केस आप नीड, अगर किसी का अचानक फट गया, कट गया, डैमेज हो गया, तो उसको तुरंत वहां से इशू करके दिया जा सके। नीड्स बेस्ड एंड एडिकेट सेफ्टी ऑडिटिंग एंड ट्रेनिंग टू द साइट मैनेजमेंट टीम एंड अदर्स, और यहाँ कहना चाहते हैं कि समय समय पर ऑडिटिंग वगैरह भी कराते रहना चाहिए। आप सबको पता है ऑडिट क्या होता है। ऑडिट एक साइट का इंस्पेक्शन होता है, और इस इंस्पेक्शन के थ्रू ये देखा जाता है कि यहाँ हेल्थ और सेफ्टी को कितना पालन किया जा रहा है। ठीक है, और उस एविडेंस के बेसिस पर कि जो कुछ वहाँ हो रहा होता है, तो कंपनी की पॉलिसी क्या है, और कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग हेल्थ और सेफ्टी को वहाँ साइट में मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, ऑडिटिंग के जरिए से ही अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन क्या हम पता इजीली लगा सकते हैं, और जो भी कमियां होती हैं, जो भी वीकनेस होती हैं कंपनी की साइट्स की, उसका भी हम पता लगा करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए ऑडिटिंग हमारा होते रहना चाहिए, ताकि साइट हमारा क्या रहेगा, अच्छे से मैनेज रहेगा। और दूसरी बात, ऑडिटिंग दो तरह का होता है, एक इंटरनल ऑडिटिंग, एक है ना एक्सटर्नल ऑडिटिंग। तो एक्सटर्नल ऑडिटिंग साल में एक बार कम से कम होना चाहिए, लेकिन इंटरनल ऑडिटिंग का कोई समय नहीं होता है, जब जब रिक्वायर्ड हो इंटरनल ऑडिटिंग करते रहना चाहिए। इससे हमारा जो साइट होता है वो बहुत बढ़िया रहता है, और अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन का समय पर हम लोग पता लगा लेते हैं, और इससे पहले कि किसी दुर्घटना का रूप ले ले, हम लोग उसको क्या करते हैं, है ना, सुधार भी देते हैं, सही कर देते हैं, शॉर्ट आउट कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर हाउस कीपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइड P&M, मतलब प्लान एंड मैनेजमेंट पर्सन। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि साइट में, है ना, प्लान एंड मैनेजमेंट पर्सन हमारा हायर होना चाहिए, जो बंदा सिर्फ हाउस कीपिंग कर क्या करेंगे, नजर रखेंगे। मन के चले अगर एक ही आदमी को सब कुछ दे दिया जाए तो वो क्या क्या संभालेंगे। इसलिए हाउस कीपिंग वन ऑफ द ग्रेट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, सो it is very important part of the management that one plan and management for housekeeping should be development, है ना, at the construction sites। तो यह कहना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक हमारा प्लान एंड मैनेजमेंट पर्सन होना चाहिए, जो सही ढंग से क्या करे, वो हाउसकीपिंग पर नजर रखे, हाउसकीपिंग को मेंटेन करे। एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इंजुरी फ्री वर्क प्लेस, बताते हैं कि जो भी कार्यस्थल है वहाँ किसी तरह का भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि 0 एक्सीडेंट वर्क साइट हमारा होना चाहिए। अब 0 एक्सीडेंट अगर आप अपना मोटिव बनाते हैं या अपना विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं कि हमारा वर्क साइट पे 0 है ना एक्सीडेंट हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करें, साइट पे लागू करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन जो सेफ्टी के होते हैं वो पालन करें। तो हमारे साइट का मिशन एंड विजन क्या होना चाहिए, 0 एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इंजुरी फ्री वर्क प्लेस। सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, और कहना यहाँ ये चाहते हैं कि वर्कर के जरिए से कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को कराया जाए जो सेफ्टी को थोड़ा क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, जैसे कुछ क्विज कराया जाता है, कोई कंटेस्ट कराया जाता है, या वर्कर के बीच, है ना, अवेयरनेस को लेकर के कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, सेफ्टी का प्रमोशन होता है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी हम लोग समय समय पे कराते रहें, ताकि वर्कर भी रिफ्रेश हों और वर्कर सेफ्टी को लेकर के अवेयर हों। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ है ना रिकग्नाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर्स, और कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ हेल्थ केयर सेंटर हमारा होना चाहिए, ताकि अगर किसी तरह का कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, तो तुरंत, है ना, उस दुर्घटना के होने के बाद जो इंजरी वगैरह होगी, इल हेल्थ होगा, ठीक है, उसका सही और उचित प्रकार का ट्रीटमेंट वगैरह दिया जा सके। उसके बाद है एडिकेट प्रोविजन ऑफ फायर प्रिवेंशन सिस्टम, और कहना चाहते हैं कि अगर
वहाँ ऐसे मटेरियल्स हैं जो वुल्नरेबल टू फायर हैं, जिसमें आसानी से आग लग सकती है, या ऐसे फ्यूल्स हैं जिसमें आसानी से आग लग सकती है। तो आग को बुझाने के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो हमारे साइट पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कभी कभी हाई वोलेटाइल लिक्विड्स हम लोग यूज़ करते हैं, किरासन, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये एलपीजी है ना, एसिटिलीन है, प्रोपेन है, बुटेन है, उसके बाद और भी बहुत सारे गैसेस एंड केमिकल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये काफ़ी हाईली फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव होते हैं। तो अगर किसी तरह से आग लग जाती है तो ऐसे आग को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, उस कंट्रोल करने के जो एडिकेट प्रोविज़न होते हैं, यानी फायर प्रिवेंशन कंट्रोल सिस्टम हमारा वहाँ भरपूर मात्रा में होना चाहिए। जैसे है ना, एडिकेट नंबर ऑफ एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, है ना, और वहाँ डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी अलग से मेरा वीडियोस बना हुआ है, क्योंकि अलग से एक चैप्टर ही है, तो इसका भी ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है। नो चाइल्ड लेबर शुड बी अलाउड, यानी किसी भी चाइल्ड को, है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने का बिल्कुल भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि इस कंट्री के अंदर खुद चाइल्ड लेबर को लेकर के क्राइम, है ना, रूल बना हुआ है कि कोई भी चाइल्ड लेबर कराता है तो एक क्राइम करता है और उसके विरुद्ध, है ना, कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे कि बेलो 18 यानी 18 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चे को, है ना, काम में बिल्कुल भी अलाउ ना किया जाए। नो स्मोकिंग एट वर्क साइट, कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी हमें धूम्रपान नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अगर ऐसे वहाँ मटेरियल हैं जो काफ़ी ज्वलनशील और विस्फोटक हैं, जो फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव हैं, तो बिल्कुल भी वहाँ हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होना चाहिए। और अलग से डिजिग्नेटेड एरिया बना होना चाहिए जहाँ जाकर के स्मोकिंग करें, और वो बिल्कुल सेफ जोन में होना चाहिए। अप्रोप्रिएट बैजेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर्स। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो भी वर्कर हैं, जो भी स्टाफ्स हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिससे सही आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इसका पद क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, कौन है। तो जिसको हम लोग आईडी प्रूफ कहते हैं वो भी, है ना, अलॉट कर देना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी कमेटी, सेफ्टी कमेटी का भी गठन होना चाहिए। एक सेफ्टी कमेटी क्या है, हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। सेफ्टी कमेटी वो कमेटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। उसमें चेयरपर्सन होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी लोग शामिल हो सकते हैं, वर्कर भी हो सकते हैं, सेफ्टी पर्सन हो सकते हैं, जनरल मैनेजर हो सकते हैं। इस कमेटी का काम ये होता है कि 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना पर क्या करना, पूरे साइट को विजिट करना, इंस्पेक्शन करना और देखना कि हेल्थ और सेफ्टी को लेकर किसी तरह का अनसेफ कंडीशन तो नहीं है। अगर है तो मैनेजमेंट के साथ मिलकर बात करना और इस तरह की दोबारा अनसेफ कंडीशन ना हो, इसको लेकर के, है ना, राय मशवरा देना। तो ये होता है सेफ्टी कमेटी की जिम्मेदारी। वर्कर्स विल बी कवर्ड अंदर, है ना, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड मॉनिटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भी वर्कर है, वर्कर का एक्सीडेंट पॉलिसी बना हुआ होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट पॉलिसी का मतलब है कि अगर वर्कर का एक्सीडेंट पॉलिसी बना हुआ होगा तो डेफिनेटली अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस इंश्योरेंस और उस पॉलिसी के ज़रिए से उसको कुछ मुआवजा मिल सकता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और कंपनसेशन वगैरह मिल सकता है। तो ये था हमारा सेफ्टी, है ना, मैनेजमेंट सिस्टम एट कंस्ट्रक्शन साइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।